गुड आफ्टरनून गाइस, लुक एट योर स्क्रीन राइट नाउ। ये बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। इनकी अगर मैं आपको बायोडाटा बताऊं तो सबसे पहले ये एक एक्स जर्नलिस्ट रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। जो भी टीवी देखते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह देखते हैं, वो जानते हैं इनको। काफ़ी रेगुलर बीजेपी को काफ़ी रिप्रेजेंट करते हैं ऑन टीवी एज वेल, और काफ़ी कंटेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मीन्स मैं इसलिए इनके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स में है। बहुत अच्छे से बात करना जानते हैं, कंटेंट के साथ बात करना जानते हैं, हमेशा आर्गूमेंट को अपने कंटेंट के साथ जस्टिफाई करना इनका ये तरीका है। सो दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। और मैं आज इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी क्रिप्टो से इनका कोई लेना देना नहीं है, बट अब लेना देना है। क्योंकि ये आर्टिकल पढ़िए, इंडिया टुडे में छपा है। ये आर्टिकल लिखा है इंडिया टुडे की वेबसाइट पे। किसने लिखा है? इट हैज़ बिन रिटन बाय, पढ़िए, प्रदीप भंडारी। मैं बताने की ये बात कर रहा हूँ कि अब बीजेपी के अंदर के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से आए हैं तब से क्रिप्टो का लैंडस्केप काफ़ी चेंज हुआ है। बिटकॉइन रिजर्व अमेरिका में बन गया है। उसके बाद में हमारे नेबरहुड में ही बात करें अगर, भूटान का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल चल रहा है। आज वो हाइड्रो पावर से बिटकॉइन की माइनिंग करके $1 बिलियन तक के रिजर्व्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो काफ़ी हो रहा है काम हमारे एरियाज़ में। और बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन का सबको पता है फिक्स क्वांटिटी है 21 मिलियन, दैट विल एवर बी। और उसके बाद में डिजिटल गोल्ड माना जाता है इसको, क्योंकि डिजिटल है, प्लस साथ में आप इसको फ्रैक्शन में भी बेच सकते हैं, प्लस साथ में ये एक एक्सीलेंट स्टोर ऑफ वैल्यू है, बेटर देन कंपेयर टू गोल्ड। बेटर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गोल्ड और बिटकॉइन को अगर आप कंपेयर करें, बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो हर साल हर हाविंग पीरियड के साथ घटती जा रही है। आप बढ़ा नहीं पाएंगे, वो घट ही रही है। मान लीजिए अगर स्टार्टिंग के ईयर्स में अगर 100 बिटकॉइन कोई माइन करता था, तो आज वो घट के 25-50 या कुछ ऐसे पहुंच जाएगा। तो धीरे धीरे करके इसको माइन करना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जबकि गोल्ड की बात करें, गोल्ड सदियों से माइन किया जा रहा है और हर साल इसकी प्रोडक्शन 2% बढ़ रही है। तो देख लीजिए कितना स्टार्क डिफरेंस है। जबकि लोग गोल्ड को एक्सीलेंट स्टोर ऑफ वैल्यू मानते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि बिटकॉइन कितना बड़ा एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू है। और ये बात ये भी मान रहे हैं। अब काम की बात यह है कि हम ये सब बात तब कर रहे हैं जब नंबर 1 अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है 5-6 महीने से, और इंडिया के अगेंस्ट उसका रवैया वर्ल्ड नोन है, अब सब जान रहे हैं। पहले वो पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए थे, अब वो इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। जबकि वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री उनके दोस्त हैं। जब प्रधानमंत्री वाइट हाउस जाते हैं तब ये इंडिया को ट्रेड अब्यूज़र कहते हैं, उनके ऊपर टैरिफ्स लगाते हैं। उसके बाद में वो पाकिस्तान का साथ देते हैं ऑपरेशन सिंदूर में उनको बचाने के लिए। उसके बाद में वो क्रेडिट लेते हैं उस चीज़ का जो उन्होंने करवाया नहीं, सीज़ फायर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में वो पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो की डील करते हैं। उसके साथ में वो बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ नहीं करते। मीन्स इंडिया के चैलेंजेस वो मल्टीफाउंड बढ़ा रहे हैं। और इसी संदर्भ में जब इस मंथ के स्टार्टिंग में ही ये बात हुई थी कि जुलाई में इंडिया एक कंसल्टेशन पेपर एक पब्लिश करने वाला है ओपन कंसल्टेशन के लिए रिगार्डिंग क्रिप्टो। और ये समझिए उससे पहले बीजेपी की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस बात कर रहे हैं कि हाँ, हमें बिटकॉइन को एज ए सीरियस रिजर्व एलिमेंट समझना चाहिए। तो आप समझ लीजिए इंडिया किस तरफ जा रहा है। तो जैसा कि मेरा हिस्सा हमेशा से था, आगे भी रहेगा। एटलीस्ट नेक्स्ट बजट में आपको बहुत क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस मिलेंगे। हो सकता है जो इतना ड्रास्टिक टैक्सेशन लगा हुआ है वो भी हट जाए। तो गाइस रेडी रहिए, आगे के लिए कुछ भी हो सकता है। जहाँ तो मुझे लग रहा है ये एक सिस्टमेटिक टाइम है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि क्रिप्टो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अमेरिका इसमें इतना आगे क्यों भाग रहा है, वो एक कहते हैं ना, एक जंगल का राजा, एक शेर, एक बूढ़ा शेर जिसको चैलेंज करने के लिए नए शेर खड़े हो रहे हैं। तो वो बूढ़ा शेर अपना एरिया संभालने के लिए कुछ कर रहा है। और अब टाइम है कि जवान शेर जो हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, या और भी कोई पावर खड़ा होना चाहती है, तो वो समझे कि इस बूढ़े शेर को अगर चैलेंज करना है तो किस तरह से चैलेंज करना है। तो फॉर नाउ गाइस यही है। इतना समझ लीजिए कि इंडिया में भी अब इसके लिए लोग जाग रहे हैं, ख़ासतौर पे बीजेपी जाग रही है। मुझे समझ नहीं आया ऑपोजिशन ने ये मौका क्यों गवा दिया। उनको इस बारे में शोर मचाना चाहिए था, वो इस चीज़ का क्रेडिट ले सकते थे। हमने शोर मचाया, फिर बीजेपी ने किया, क्योंकि बीजेपी को देर सवेर ये करना ही था। अब वो खुद ही कर रहे हैं। अपोजिशन ने मौका गवाया है, डेफिनेटली गवाया है। अब क्रिप्टो करेंसी के जो यूज़र्स हैं वो अपोजिशन को सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है दे डोंट केयर। और अब बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो जाएगी इस नई फील्ड के ऊपर भी।